Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chapter is Starting Excel 2013. एक्सेल हमारे पास वो प्रोग्राम है जो हमें हेल्प करता है कैलकुलेशन में और हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म करने में या उसे एक बेहतरीन फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेल, बिकॉज एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट फार्मूलाज एंड टेबल्स टू एनालाइज डेटा। प्लस हम एक्सेल में डेटा नंबर में भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा हम ग्राफ्स और चार्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल हमें ग्राफ्स एंड चार्ट्स भी प्रोवाइड करता है। हमारी मेन स्क्रीन पर यहाँ ये बटन विंडो बटन होता है। तो एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। जब हम स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है हमारी स्क्रीन पर। यहाँ आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सेकेंड विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नज़र आ रहा है। नाउ व्हेन यू विल क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप जिन सॉफ्टवेयर्स पे काम कर सकते हैं। एक्सेस 2013, एक्सेल 2013, OneNote 2013, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, सेंड टू OneNote, वर्ड एंड ऑफिस। फिलहाल हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आप एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन जब आप करेंगे, एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन स्क्रीन पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे, ब्लैंक वर्कबुक, वेलकम टू एक्सेल एंड मैनी मोर। हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मेन स्क्रीन अपीयर हो जाती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि आपके एक्सेल की मेन स्क्रीन ये है। हम इसे रिबन के नाम देते हैं, जो हमारे एक्सेल के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे रिबन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास टैब्स आ जाते हैं। टैब्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं। ठीक है, हर टैब के अंदर कुछ डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं। यहाँ पर होम टैब में हमारे पास फॉन्ट ग्रुप है फॉर एग्जांपल। अब आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट से रिलेटेड आप जितने भी चेंजेस कर सकते हैं उसके तमाम तर ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं कि वो ऑप्शंस जो हमें सामने नज़र नहीं आ रहे होते वो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह से आपको डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंट टैब्स में मिलते रहेंगे। अगर आप इस रिबन को हाइड करना चाहें तो उसका ऑप्शन भी आपको एक्सेल पे मिल जाता है। इसके बाद हमारी स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक टूल बार होता है जिसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जहां हमारे पास अनडू और रीडू के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन भी होता है, जिसकी मदद से आप अपना टूल बार कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो ऑप्शंस आप देखना चाहते हैं वो आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। हमारी वर्कशीट जिन स्मॉल ब्लॉक्स से मिलकर बनी हुई होती है उस सिंगल ब्लॉक को हम सेल का नाम देते हैं। हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में जो सेल्स सेट हैं उन्हें हम रोज़ का नाम देते हैं, जबकि जो सेल्स हमारे पास वर्टिकली अरेंज हुए हुए हैं उन्हें कॉलम्स कहते हैं। आप इन सेल्स में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटा एंटर कर सकते हैं, चाहे वो लेटर्स में हो चाहे वो नंबर्स में हो। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपने डेटा के मुताबिक ऐड कर सकते हैं वर्कशीट में। इसके अलावा आप लोग ये नोटिस करें कि आप जब सेल के अंदर कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो आपको एक फार्मूला बार में भी वही सेम चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है। ये है हमारे पास हमारा फार्मूला बार। आप जो भी लिखेंगे आपको इस फार्मूला बार में वो लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आप कोई भी सेल ढूंढ सकते हैं इस फार्मूला बार में। इफ़ यू हैव completed your workbook and you want to save it in your computer तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपने मेन स्क्रीन से फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। यू विल नोटिस कि जब आप फाइल टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेव एज मेन्यू अपीयर हो जाएगी। ये विंडो जब आपके पास ओपन हो जाएगी तो आप यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस जो आपके पास मौजूद हैं यहाँ से आप सेव एज पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव एज पे क्लिक करेंगे आपके पास दो और ऑप्शंस आ जाएंगे, इनटू योर कंप्यूटर या इनटू योर स्काई ड्राइव। अगर आप कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कंप्यूटर में किस डिस्क में या किस फोल्डर में आप इसे सेव रखना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ सेव कर सकते हैं। सिलेक्टिंग सेल्स, some operations for example to make the text bold, coloring text, copy paste cell data etc may need to performed on a range of cells. For example जब आप कोई changes करना चाहते हैं
आपने डेटा इंटर कर लिया और आप चाहते हैं कि आप उसमें चेंजेस कर दें तमाम सेल्स में एक साथ, तो उसके लिए हमारे पास ये फीचर होता है जिसे हम सिलेक्टिंग सेल्स का नाम देते हैं। आप एक साथ बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करके उसके साथ आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हम वर्ड पे टेक्स्ट सिलेक्ट करते थे, उसी तरह से आप यहाँ अपने सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उनमें चेंजेस कर सकते हैं। नाउ वी हैव रिटन सम डेटा ओवर हियर, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें अपने टेक्स्ट में कुछ चेंजेस कर दूँ। तो मैं सबसे पहले ये करूँगी कि मैं यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट करूँगी। मैंने एक इंटायर रो सिलेक्ट कर दी है। अब जब मैंने एक रो सिलेक्ट कर दी और मैं नेक्स्ट रो की तरफ जाती हूँ यूजिंग द माउस, जैसे हम सेम अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करते थे, लेफ़्ट की को होल्ड करके ड्रैग करेंगे माउस को डाउनवर्ड्स, तो हमारे पास एक रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे एक रो से ज़्यादा रोज सिलेक्ट करनी है तो मैं कंट्रोल की अपने कीबोर्ड से होल्ड करूँगी एंड उसके बाद मैं सेम तरीका अप्लाई करूँगी। एक रो को होल्ड करके अपना लेफ़्ट बटन होल्ड करूँगी माउस का और उसे ड्रैग करूँगी डाउनवर्ड्स, तो हमारे पास मल्टीपल रोज सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद मैं जो भी चेंजेस करूँगी, चाहे मैं राइटिंग में करना चाहूँ चाहे मैं साइज़ में करूँ, तो वो सिलेक्टेड रोज़ में हमारे पास चेंजेस अपीयर हो जाएंगे। इस तरह से आप एक साथ मल्टीपल रोज़ को चेंज कर सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट योर इंटायर वर्कशीट, तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन को हम सिलेक्ट ऑल का बटन का नाम देते हैं। सिलेक्ट ऑल बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी इंटायर वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी और आप आसानी से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। Now the chapter here is ended. We will move to the exercise part, which is on page number 107. Open up page number 107. Objective type question. Choose the correct answers. Which key you should press to switch on the extend selection mode? The correct answer is F8. Which one of the following is not a worksheet view option? Web layout view. We have been provided by 3 worksheets views, and those are normal view, page layout view, page break view. Which of the following displays the address of the selected cell? Formula bar. You can save an Excel 2013 file by clicking the save icon on the quick access toolbar, Ctrl plus S key, file and save option, all of the above. The correct answer is all of the above. The keyboard shortcut to select the full worksheet is Ctrl plus A. This was all. Take care. Allah Hafiz.